तो जेई मेंस का अभी बिल्कुल ताज़ा रिजल्ट आया है एंड आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल कोचिंग से पढ़ रहे हैं। मल्टीपल कोचिंग ये क्लेम कर रही है कि ये बच्चा तो हमसे पढ़ा हुआ है। तो क्या सच्चाई है भाई? क्या ये स्कैम है? कैसा स्कैम है? चलिए आज इस वीडियो में इस चीज़ को डिकोड करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ। तो बात करते हैं ट्रुथ की, एक्चुअल सच्चाई की कि होता क्या है। देखो जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, मैं टॉपर बाय टॉपर आई मीन अंडर 100 रैंक जिस भी स्टूडेंट की आई होगी, वो यूजुअली सिर्फ और सिर्फ एक ही कोचिंग से पढ़ते हैं। एंड वैसे तो ये 9th से लेकर पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12, बट कभी कभी सिर्फ 11, 12 भी पढ़ते हैं, कभी कभी 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक कोचिंग से ही पढ़ रहे होते हैं। एक ही इनकी प्राइमरी कोचिंग होती है, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, वो इनको बहुत अच्छे से भी पढ़ाती है, और जो इन बच्चों में दिमाग ही बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी पूरी मेहनत करते हैं, वो टीचर भी इनके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं ताकि इनकी ये रैंक आए। अब ये बच्चा एक जगह से तो पढ़ता है, सिर्फ एक ही जगह से, माइंड यू, ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन इससे पढ़ रहा है ऑफलाइन इससे पढ़ रहा है। बेटा वो आप ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते हो कि ऑफलाइन में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो ऑनलाइन से भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी पढ़ लिया। टॉपर बच्चे एक ही जगह फोकस करते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, चाहे आपको बुरा लगे। फिर होता क्या है कि यार ये एक और कोचिंग से अपनी टेस्ट सीरीज ज़रूर ले रहे होते हैं, मतलब एक दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, जिस कोचिंग में खुद है उनके भी वीकली टेस्ट देते हैं। जब ये डबल टेस्ट देते हैं यार, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंड यूजुअली अगर आप भी ऐसा काम करते हो ना तो बहुत एडवांटेज मिलता है। ऑल्दो ये काम करना आसान नहीं है, क्योंकि कोचिंग से कोप अप करना एक अलग डील है, स्कूल जाना एक अलग डील है, कोचिंग के टेस्ट लगातार देना अलग डील है, फिर एक और कोचिंग का टेस्ट उठा के देना तो बहुत ही बड़ा सरदर्दी है। बट यूजुअली टॉपर स्टूडेंट्स एक और टेस्ट सीरीज देते हैं, कुछ 2 और टेस्ट सीरीज भी देने को रेडी हो जाते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बट आप ये देखते होंगे कि मल्टीपल कोचिंग स्ट्रीम कर रही है। एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन। बच्चे की रैंक आई, जैसे मान लो मैं राघव हूँ, मेरी रैंक इतनी आई नहीं थी, मेरी रैंक तो 20,000 थी, 98 परसेंटाइल, बट फॉर एग्जांपल मेरी रैंक आई हो ऑल इंडिया रैंक 25, विच इज़ ब्रिलियंट। तो मेरे पास आते हैं कोचिंग के क्या कहते हैं बंदे, मतलब कोचिंग्स के जो ओनर्स होते हैं या फिर वहाँ की जो टीम्स होती है, वो मेरे पास आती है। वो आएगी मेरे पास 100% मेरे को ढूंढेगी, कहीं से भी मेरा कॉन्टैक्ट निकाल लेगी सारे टॉपर्स बच्चों का जितने भी होते हैं, एंड फिर वो उनको ऑफ़र करती है पैसे। एंड छोटे मोटे पैसे ऑफ़र नहीं करती है, कम से कम मैं तो पर्सनली क्योंकि जानता हूँ मेरी कोचिंग से जिसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, जैसे एक बच्चे की 77 रैंक आई थी मेंस में, तो डायरेक्ट उसको 10-15 लाख तो उसी समय दे दिए थे। और मेरी कोचिंग तो बहुत ही चंदी थी, तभी इतने दिए थे। एक साइड वाली कोचिंग ने तो AIR 19 के लिए बच्चे को 55 लाख तुरंत दे दिए थे, और उसके बाद और पैसे बाद में दिए होंगे। और ये बात है 5-6 साल पहले की, तो अब तो और ज़्यादा मिलते होंगे पैसे। तो बच्चों को पैसे मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली यार यूजुअली इंडिया में सारे लोग तो ऐसे अमीर पैदा हुए नहीं है, तो जब पेरेंट्स ये देखते हैं, बच्चे ये देखते हैं, तो सारी मोरालिटी साइड हो जाती है। जब वो ये देख रहे हैं कि मान लो मैं एक जगह से पढ़ रहा हूँ, मेरे को 4 कोचिंग्स का ऑफर आ रहा है और चारों रेडी है मेरे को 50-50 लाख देने के लिए, तो वाई वुडंट आई टेक दोस 50 लाख ताकि मेरे 2 करोड़ बन जाए एक ही दिन में। मतलब तुम्हारी प्लेसमेंट हुई नहीं है, कॉलेज गई नहीं हो, पैसे पहले ही आ गए इतने सारे। तो बच्चे ये करते हैं, 90% ऑफ ऑल दीज रैंकर्स डू दीज थिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। क्या ये गलत है? टेक्निकली स्पीकिंग, मतलब मोरालिटी की अगर मैं बात करूँ तो येस गलत तो है यार, ठीक है। गलत क्यों है मैं आपको 2 मिनट बाद अगले चैप्टर में बताऊंगा, बट येस ऐसा होता है। और आजकल यार ऑनलाइन में तो ये चीज़ें बदतर हो गई है बद से, क्योंकि ऑफलाइन में एट द एंड क्या होता था, जो कोई दूसरी कोचिंग है, एक कोचिंग से तो प्राइमरी पढ़ रहा है, तो वो कोचिंग सबसे पहले ये दिखा रही है कि यार ये तो हमसे पढ़ा हुआ बच्चा, उसको तो ये बांध के रखते हैं ना कि हमसे ही ये 2 साल से पढ़ रहा था, 4 साल से। नीचे आपने लिखा हुआ भी देखा होगा 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 1 ईयर क्लासरूम, 2 ईयर क्लासरूम, ये सब इसका मतलब होता है प्रॉपर यहाँ से पढ़ रहा है। एक और कोचिंग दिखा देगी कि हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है। बाकी कोचिंग्स दिखाती थी ऑफलाइन में, और अभी भी डिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब कोचिंग कहीं और है, ये बच्चा कहीं और है, बस बोल दे कि यार ये हमसे ना ऑनलाइन या किसी माध्यम से पढ़ रहा था, हमारे कुछ पेपर दे रहा था, कुछ फलाना कर रहा था, ठीक है, बस दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ से भी इसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी, बट आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के बाद तो ये सब बद से बदतर हो चुका है। क्योंकि बच्चे यार पहले क्या होता था कि पैसे के चक्कर में दूसरी कोचिंग में दिखाते थे कि हम यहाँ से पढ़े हैं, आजकल तो फेम के चक्कर में टॉपर्स आपने जितने भी देखे होंगे जो कि एम्स बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, नीट के टॉपर, जेई के, सबका यूट्यूब चैनल खुल गया है आजकल, सब अपना फिर यार यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान बांटना बुरा नहीं है, बट यूजुअली ये वही बच्चे हैं जो कि फिर कोचिंग में जाते हैं, बोलते हैं हाँ ऑनलाइन हम तो अपने इस फेवरेट सर से पढ़े थे, हमें सर आपकी शायरी याद है, हम तो सर आपसे ही पढ़े थे। कतई झूठ बोल रहे होते हैं आधे से ज़्यादा बच्चे, कतई झूठ। प्रॉपर ऑफलाइन में ढंग से बैठ के तमीज़ से पढ़ रहे होते ताकि इनकी इतनी
शानदार रैंक आए, और फिर आके ऑनलाइन इतना बढ़िया झूठ परोसते हैं कि हम तो आपसे पढ़ रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और बच्चे इन चीज़ों को मान जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड। और ऑनलाइन में तो यार इतने पैसे भी देने नहीं पड़ते बच्चों को ऑन बोर्ड करने के लिए कि आओ आप तो हमारे स्टूडेंट हो, फेम ही मिल जाता है, वही बहुत है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी बाद में दे देते होंगे अगर दे रहे हैं तो। और इसमें सबसे आसान पता है क्या काम होता है, बच्चा मान लो एक वैसे तो टॉपर बच्चा पूरा ध्यान से पढ़ रहा है, ध्यान लगा के ऑफलाइन, बट एक आध लेक्चर देख लिया ऑनलाइन में एक फेमस टीचर का, बोल देगा मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ, उसमें क्या ही उखाड़ लोगे तुम। तो वो चीज़ यूजुअली रहती है। अब कुछ बच्चे नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे कि अरे मेरे फेवरेट कोचिंग से ना ऑनलाइन में इतनी बड़ी रैंक आई थी। अबे छपरी, एक तो तेरी नहीं आएगी, और दूसरी बात, बुरा लग रहा होगा तेरे को, लेकिन सुन मेरी बात, ऑनलाइन भी जो बहुत बड़े बड़े आजकल टेक्स हैं बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे AIR बैचेस चलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर एक JEE के बैच में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से टॉप 5 से 1000 बच्चे जिनका ये तय है कि यार ये अंडर 15,000 रैंक ले आएंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे, तो उनको एक अलग बैच में डाल दिया जाता है, AIR बैच में, और वो वहाँ से पढ़ रहे होते हैं सर। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच के समझ के कमेंट करना नीचे, और फिर थोड़ा सोचना कि मैं क्या कह रहा हूँ। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है JEE, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही होती है। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी, तो 3rd चैप्टर पे आ जाते हैं। तो पार्ट 3 है इस वीडियो का, द प्रॉब्लम इट क्रिएट्स। भैया आपने जो ये कहानी बताई है, ठीक है, हमें समझ आ गया, ठीक है, हम ये समझ गए, हमने आपकी बात भी मान ली, आप सच भी बोल रहे होंगे, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है सर? अगर एक टॉपर बच्चा अमीर हो रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उससे इशू क्या है? इशू पता है क्या होता है? पेरेंट्स, जो इंडियन पेरेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते चीज़ों की, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं। और इवन जो बच्चे हैं, बच्चे तो होते ही बेवकूफ़, राइट? तो बच्चे क्या देखते हैं, मान लो एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग देखी, वहाँ के रिजल्ट देखे कि यार यहाँ पे तो AIR 20 लिखा है, इसका मतलब ये बच्चा इधर से पढ़ा है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? मान लो एक कोचिंग है जो कि 5-6 लाख बच्चे पढ़ा रही है, या 2-3 लाख बच्चे पढ़ा रही है, या 1 लाख बच्चे पढ़ा रही है, उनके वेरियस सेंटर्स है, वेरियस प्रोग्राम्स है, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। अब जो बेस्ट रैंक्स होती है वो हर जगह डिस्प्ले कर देते हैं। मान लो एक ऑनलाइन कोचिंग के में 20-30 रैंक कुछ आई, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे 50-60 ऑफलाइन सेंटरों में वो चिपका दिया कि ये देखो ये हमारी रैंक है। जब पेरेंट कोचिंग में जाता है ना, ऑफलाइन कदम रखता है, उसको लगता है कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ा हुआ है, मतलब यहीं से लिटरली ए टीचरों ने पढ़ा है, जो कि गलत है, जो कि टेक्निकली द केस नहीं है ना, बट ये लगता है। यही होती है मार्केटिंग, और बच्चे यहाँ पे ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये होती है प्रॉब्लम कि बच्चा गलत कोचिंग या तो चूज़ कर लेता है, या गलत मोड ऑफ एजुकेशन चूज़ कर लेता है। वो ये देखता है कि अच्छा ऑनलाइन से भी रैंक आ रही है, ऑनलाइन से इतनी बेहतरीन रैंक आ रही है, वाई नॉट ऑनलाइन, ठीक है। जबकि वो ये नहीं देख रहा कि भाई ऑनलाइन में सिलेक्शन रेशो इतना घटिया होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना घटिया। उसका रीज़न ये नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है या टीचर अच्छे नहीं है, टीचर ज़बरदस्त है। इट इज़ जस्ट बिकॉज की क्वालिटी ऑफ ऑडियंस पता नहीं कौन आ रही है ऑडियंस ऑनलाइन में, ये भी आप समझो थोड़ा सा। तो जब आप सिलेक्शन रेशो देखोगे, 1 लाख अगर बच्चे पढ़ रहे हैं एक बैच में, तो भाई 500 बच्चों की तो बहुत अच्छी रैंक आएगी ना यार, मैथमेटिकली स्पीकिंग। आप जहाँ भी देख रहे हो, आप सिलेक्शन रेशो देखो कि वहाँ से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी अंडर 50,000 रैंक आई, कितने बच्चे हैं जिनकी एटलीस्ट अंडर 1 लाख रैंक आ रही है, कट ऑफ क्लियर हो रहा है। ये देखना ज़रूरी है, ये परखना ज़रूरी है। एंड अब लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की, सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने वीडियो शेयर की ही तो सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं बनना चाहता, या मैं उन लोगों में से नहीं बनना चाहता जो कि बस हर चीज़ को स्कैम डिक्लेयर कर दे, हर चीज़ को फालतू डिक्लेयर कर दे और फिर वीडियो को ख़त्म कर दे। ऐसे मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास एक यूनिलैटरल ओपिनियन हो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, और आप अपना मन बना लो फिर इस चीज़ पे, और आप फिर इस चीज़ को घोषित कर दो कि यार ये चीज़ तो प्रॉपर स्कैम है। इसका सॉल्यूशन ढूंढो ना यार, इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढो, और आपके हाथों में है। अगर आप एक पेरेंट हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप फिर एक बच्चे हो तो जब भी किसी कोचिंग में जा रहे हो, एक ऑफलाइन कोचिंग में अगर जा रहे हो, तो भाई जिस भी सेंटर पे जा रहे हो इंडिया के किसी भी कोने में, एग्जैक्ट वहाँ के बच्चों से पूछो। वहाँ अगर तुम रिसेप्शन पे पूछते हो कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ा है, वो तो झूठ ही बोलेगा। वहाँ बच्चे घूम रहे होंगे, 100, 200, 300 बच्चे पढ़ रहे होते हैं कम से कम, मिनिमम एक सेंटर से, तो उनसे पूछो। वहाँ सीनियर बच्चे भी होंगे कि यहाँ के क्या रैंक्स चल रही है, यहाँ के बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ के बच्चों के इन्हीं के टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं एक्चुअली में। उससे आपको आइडिया लग जाएगा टीचर एक्चुअली में कैसा पढ़ा रहा है। जब तुम कम से कम 50-60 बच्चों से बात करोगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, कितना समय लग जाएगा? 1 दिन लग जाएगा बात करने में, 2 दिन लग जाएगा, क्या जा रहा है आपका? लगाओ दिन, एटलीस्ट देखो तो कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। अगर सिर्फ आप टॉपर को देख के बैच खरीद रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो ना यार फिर, क्योंकि आप तो नहीं बनने वाले टॉपर। मेरी बात को समझो, बुरा मान रहे होगे आप, ठीक है, बट सच्चाई यही है यार। अंडर 100 रैंक्स पहले से डिसाइडेड होती है ऑलमोस्ट सारी की सारी। ये सारे वो बच्चे जो NTSC GSTSC में बहुत अच्छे नंबर यूजुअली लाते हैं KVP का।
ठीक है। तो आप अगर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, बढ़िया कर सकते हो और आप भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, 500 600 300 बहुत फाड़ रैंक्स होती है ये सब, बट सही तरीके से पढ़ने से ये सब चीज़ें होती है। ये फालतूपना से नहीं होता कि यार ये रैंकर यहाँ से है तो मेरी भी आ जाएगी ना, ये मेंटालिटी से आपकी कभी नहीं आएगी। आप ये समझो मेरी बात। तो प्लीज़ रिसर्च करो। पेरेंट्स भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो या फिर अगर आप जा रहे हो, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाओ, उनको बताओ कि यार रिसर्च करनी ज़रूरी है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड रिसर्च वहाँ जाके कि कितने बच्चे के सेंटर से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अंडर 50,000, ये मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, अंडर 100 200 बाहर में गई सब, अंडर 50,000 कितने की आएगी। अगर आपको ये दिख रहा है कि 100 बच्चे की क्लास में 50 ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है तो बढ़िया बैच है भाई वो तो। हाँ, अगर 50 भी ऐसे बच्चे जिनकी अंडर 1 लाख आ रही है, जो कि कोई खास रैंक नहीं होती, कबाड़ होती है, लेकिन अगर 50% ऐसे है तो सही बैच है यार वो। ठीक है, तो ये रेशोज देखो, ठीक है, ऐसे रिसर्च करो। एंड ऑनलाइन पे तो विश्वास करो ही मत। अगर ऑनलाइन आपको कहीं से पढ़ना है तो बस ये देखो कि हाँ टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपकी ट्यूनिंग उससे बैठ रही है, सही है। अगर आप ऑनलाइन इसके लिए ज्वाइन करो कि यहाँ से तो रिजल्ट आ रहे हैं, तो भाई आप बेवकूफ़ बन रहे हो, वहाँ पे AIR बैच से रिजल्ट आता है। ऑनलाइन जब भी जाओगे, एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बात, बहुत अच्छा परफॉर्म करो स्टार्टिंग के टेस्ट में, बहुत अच्छा करो ताकि आप उनके AIR बैच में आ जाओ, फिर आपकी यार लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा इन सब चीज़ों का, और ऑल द वेरी बेस्ट। अभी से आपकी 2 साल या 1 साल की जो प्रिपरेशन बची है, अच्छे से कोचिंग को चूज़ करो। ठीक है, सब कुछ स्कैम नहीं है इसमें, राइट, बट जो स्कैम था वो मैंने बताया, जो गलत चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। बढ़िया करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।